Hello, friends and students. Myself, Birendra Singh, your English educator. Once again, I welcome you to my YouTube channel, that is BS Learning Forum. Today, I have come with a new topic, and this is for the discussion of first chapter of West Bengal Board of Secondary Education, Class 10, that is Father's Help. And I'm going to discuss Unit 1 of Father's Help in this unit of video. Here, first of all, I'll read the text, and then after I'll explain this one in Hindi, and finally I'll also provide the solve of exercise. So follow. Father's Help, written by R.K. Narayan, Unit 1. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as though only a moment ago it was Friday. Already Monday was here. He hoped he didn't have to go to school. At 9 o'clock, Swaminathan wailed, "I have a headache." Mother generously suggested that Swami might stay at home. At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in Mother's room. Father asked him, "Have you no school today?" "Headache," Swami replied. "Nonsense, dress up and go." "Headache. Loaf about less on Sundays, and you'll be without a headache on Monday." Swami knew how strict his father could be, so he changed his tactics and said, "I can't go so late to the class." "You'll have to. It is your own fault." "And what will the teacher think if I go so late?" Tell him, you had a headache and so are late. He will scold me if I say so." "Will he? Let us see." "What is his name?" "Samuel," Swaminathan replied. "Does he always scold the students?" "He is a very angry man, according to Swaminathan. He is especially angry with boys who come in late. I wouldn't like to go late to Samuel's class. If he is so angry, why not tell your headmaster about it? They say that even headmaster is afraid of him." अभी तक हमने फादर्स हेल्प, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, उसका यूनिट 1 हमने पढ़ा। इसके मुताबिक जो हिंदी अनुवाद बनता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। हम देखते हैं इस दृश्य में कि स्वामीनाथन जो एक बच्चा है वो अपने बेड पर पड़ा हुआ है। उसकी नींद खुलती है और वो ये देखता है कि यह सोमवार का सुबह है, सोमवार सुबह का वक्त है। वह यह सोचता है अभी अभी तो शुक्रवार का आखिरी पीरियड खत्म हुआ था और 2 दिनों की छुट्टी उसे मिली थी, शनिवार और रविवार। देखते ही देखते 2 दिन की छुट्टी खत्म हो गई और ये फिर से सोमवार आ गया। अब उसे स्कूल जाना है। यह सोचकर वो काफी दुखी हो जाता है और वो सोचता है किसी तरह बहाना बनाकर मैं स्कूल जाने से बच सकूं। इसीलिए लगभग 9 बजे यानी स्कूल जाने का जब टाइम होने लगा, उसके ठीक कुछ देर पहले वह जोर से चीखता हुआ कहता है कि मुझे काफी सर दर्द हो रहा है। हालांकि यह एक नाटक था और यह पूरी तरह से झूठ था। माँ यह सुनती है कि स्वामीनाथन चीख रहा है या तड़प रहा है, इसीलिए वह कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा सर दर्द कर रहा है तो तुम स्कूल मत जाओ, घर पर ही पढ़ो। जब 9:30 बजता है उस समय उसे अपने स्कूल के प्रार्थना हॉल में रहना चाहिए था, लेकिन स्कूल नहीं जाने की वजह से वह अपने घर पर ही एक बेंच पर सोया हुआ था अपनी माँ के रूम में। तभी स्वामीनाथन के पिता वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? स्वामी कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। इस पर उसके पिता गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि चुपचाप ड्रेसअप करो और स्कूल जाओ। यह सब बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा और छुट्टियों के दिन में इधर उधर मंडराना बंद करो, तुम्हारा सर दर्द नहीं रहेगा। स्वामी जानता था कि उसका पिता कितना स्ट्रिक्ट है और कितना कठोर है, इसीलिए उसने अपना बहाना बदला और कहा कि इतना लेट तो मैं स्कूल नहीं जा सकता,
क्योंकि अगर मैं इतनी लेट से स्कूल जाऊंगा तो मेरे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी गुस्सा होंगे मुझ पर। तभी उनके पिता कहते ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। तुम अगर नहीं गए हो तो अगर शिक्षक कुछ बोलते हैं तो यह तुम्हें फेस करना होगा। और तभी वो पूछते हैं क्या नाम है उस शिक्षक का, क्या वो डांटते हैं बच्चों को। इस पर स्वामीनाथन कहता है कि हाँ हाँ, वो बहुत गुस्से वाले शिक्षक हैं और खास करके लड़कों पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और फिर उसके बाद स्वामीनाथन के पिता कहते हैं कि अगर उनको इतना ही गुस्सा आता है, वो अगर बच्चों को इतना ही डरा कर रखते हैं, तो जाकर तुम लोग हेडमास्टर से कंप्लेन क्यों नहीं करते। इस पर स्वामीनाथन कहता है कि लोगों का कहना है कि यहाँ तक कि हेडमास्टर भी सैमुअल से, यानी जो शिक्षक हैं, उनसे डरते हैं। यूनिट 1 में इतना ही कुछ देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या क्या है। मैंने यूनिट 1 का जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करके उसका फ़ोटो ऐड कर दिया है। इसे पॉज करके आप लोग देख सकते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग माय वीडियो एंड once again visit my channel BS Learning Forum and please like, share and subscribe, and if you have any doubt you can call me